तो गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों की वंदना की। बंदा प्रथम, इस पृथ्वी के साक्षात देवता कौन है? तो बोले ब्राह्मण हैं। इसलिए कभी जीवन में ब्राह्मण के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई वधारणा। ब्राह्मण कैसा भी हो उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आजकल पंडित जी लोग जब यजमान के यहां पूजा कराने जाएं तो जो पैसे वाले यजमान हैं वो तो पंडित जी को नौकर समझते हैं। हाँ, अगर ब्राह्मण द्वार पर पहुंच गया और ब्राह्मण ने केवल एक ही श्लोक बोल दिया कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकांचा मंगलाय तनोहरि, तो यजमान का सदैव मंगल ही होगा, अमंगल नहीं होगा। और कहीं यजमान यदि ऐंठ के बात कर लिया और पंडित जी ने मन में सोच लिया कि बताओ कितना निकृष्ट व्यक्ति है, अपमान कर रहा है। ब्राह्मण के चरण में निष्ठा होनी चाहिए। कितनी निष्ठा होनी चाहिए? अतो अति निष्ठा होनी चाहिए। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। कितनी प्रीति? अतो अति प्रीति। ब्राह्मण के चरण में अति प्रीति हो, कभी ब्राह्मण का अपमान ना हो। जब आप भागवत जी का अध्ययन करेंगे तो भगवान जब अपने बच्चों को समझाते हैं तो भगवान कहते हैं कि सबका अपमान कर देना लेकिन ब्राह्मण का अपमान मत करना। भगवान कहते हैं सबके धन को खा लेना लेकिन ब्राह्मण के धन को मत खाना, क्योंकि जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है, ब्राह्मण का अपमान करता है, उसका कूलम समूलम दहती, उसका समूल विनाश हो जाता है। रहा न को कुल रोव निहारा, उसका संपूर्ण विनाश हो जाता है। ब्राह्मण के चरण में निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन आजकल ब्राह्मण भी भच्छा भच्छ हो गए तो यजमान कहां सम्मान करे? ब्राह्मण गायत्री निष्ठ हो, ब्राह्मण संध्या निष्ठ हो, ब्राह्मण गुरु निष्ठ हो, ब्राह्मण अग्निहोत्री हो, उस ब्राह्मण का अपमान करने से ही यजमान का समूल विनाश हो जाता है। नाहम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास प्रति वृद्धिर्भुवि। भगवान कहते हैं एक बार मैं तुम्हें हलाहल विष से बचा सकता हूं, आग में कूद जाओगे तुम्हें वहां से बचा सकता हूं, लेकिन जो ब्राह्मण के आज्ञा का उल्लंघन करता है फिर मैं उसे बचा नहीं सकता, उसे बचा नहीं सकता। राम जी स्वयं परशुराम जी से कहते हैं कि जो ब्राह्मणों का सम्मान करता है वो अभय होकर राज करता है। जो ब्राह्मणों का सम्मान करता है वो अभय होकर राज करता है। ब्राह्मणों के चरण में प्रीति होनी चाहिए, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। ये जगत किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। अरे जब आचार्य जी लोग मंत्र बोलते हैं कि हरि ओम मा गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसोमम आहम जानि गर्भधमा तुम जासी गर्भधम्मा, मंत्र बोलते ही भगवान गणेश को आसन छोड़ करके आपके यहां बैठना पड़ता है। ये ब्राह्मणों के मंत्र में शक्ति है, इसलिए ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण यदि जनेऊ पहन के एक पुरस्रण गायत्री मंत्र का जाप कर दे नियम पूर्वक तो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण जो गायत्री निष्ठ ब्राह्मण है वो जीवन में कभी दरिद्र नहीं हो सकता, ये बात मान के रहना। जो ब्राह्मण अपने पथ से भ्रष्ट हो गया है, शिव महापुराण में वर्णन है कि जब ब्राह्मण ही पथ से भ्रष्ट हो जाता है तो अन्य जातियां बिना कहे ही भ्रष्ट हो जाती हैं। अब पंडित जी जब शाम को ठेके पर जाएंगे तो व्यक्ति यही ना कहेगा कि जब पंडित जी पीते हैं तो हमको क्या पड़ी है। तो सबसे पहली बात है क्योंकि सब चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मण को अपने कर्म पर रहना चाहिए। जैसा ब्राह्मण कर्म करता है वैसी प्रकृति अपना व्यवहार बना लेती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की।